फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले अज़ान मोहतरम, अस्हाब हुसैनी की ख़ुसूसियात को उन्वान से जारी यह शरह अज़ा कुरान की सूरह अहज़ाब की ये 23वीं आयत, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है मिनल मुअमिनीन अर्रिजाल, मोमिनीन में से कुछ मर्द मोमिन ऐसे हैं सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अपने खुदा से किए हुए अहद व पैमान को सच कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका वक्त पूरा हो चुका है। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो अब भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, अहबाब अइज़्ज़ा व अक़रबा दोस्तों की शहादत ने उनके वजूद में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। अज़ान मोहतरम, अब तक जो हमें तौफ़ीक़ हासिल हुई अस्हाब हुसैनी की ख़ुसूसियात के हवाले से, उसमें हमने आपके सामने दो ख़ुसूसियत पेश की, एक अहद व पैमान, एक शुजाअत। शुजाअत के दो हिस्से बयान किए, एक शुजाअत जो क़ुव्वते बाजू से लड़ी जाती दिखाई देती है, एक शुजाअत जो क़ुव्वते नफ्स से सामने आती है। आज की इस मजलिस में आपके सामने एक अहम ख़ुसूसियत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि तकरीबन ये वो ज़माना अब नज़दीक हो चुका है जिसके बारे में कहा गया है कि ईमान उस ज़माने में बचाना ऐसे ही होगा जैसे हाथ में लेके आग चलना, हाथ में आग लेके चलना। ज़माना तकरीबन नज़दीक हो चुका है। इसके पेश नज़र जो ख़ुसूसियत आपके सामने बयान करनी है वो है
साबित कदम रहना, अपने ईमान में साबित कदम रहना, अपने अक़ीदे पे साबित कदम रहना, अपने अहकाम पे साबित कदम रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ईमान में साबित कदमी, अक़ीदे में साबित कदमी, इखलास में साबित कदम, दीन हक़ पे साबित कदम रहना ये ज़रूरी है। हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए कि जैसे हम अपने दीन पे बाकी हैं वैसे ही दूसरे भी बाकी हैं, जैसे हम अपने अमाल अंजाम देने पे बाकी हैं वैसे ही दूसरे भी बाकी हैं, जैसे हम अपना अक़ीदा बचाए हुए हैं वैसे ही दूसरे भी अपना अक़ीदा बचाए हुए हैं। फिर आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? फिर आखिर दोनों में फ़र्क क्या है? वो अपना ईमान बचाए हैं, वो अपना अक़ीदा बचाए हुए हैं, हम अपना अक़ीदा बचाए हुए हैं। करबला के मैदान में इधर अपना अक़ीदा बचाए हुए थे, वो अपना अक़ीदा बचाए हुए थे। दुश्मन हर हाल में मौला को कत्ल करने के दरपे थे। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? उनके पास भी इस्तिक़ामत ज़ाहिरन है, हमारे पास भी साबित कदमी इस्तिक़ामत है, लेकिन कुरान ने कहा नहीं, दोनों में फ़र्क है। हम अपने ईमान में अटल हैं, साबित कदम हैं, इसको अलग ताबीर की गई। जो दूसरे हैं अपने अक़ीदे पे बाकी, उनकी अलग ताबीर की गई। जो दूसरे बाकी हैं उनके लिए कुरान ने कहा लज्जू फी तुग़यानिहिम यामहून, वो अपनी सरकशी में अकड़े हुए हैं, वो अपनी सरकशी में अकड़े हुए हैं। यानी उधर की जो ताबीर है वो अकड़ है, लजाजत है, तास्सुब है, लेकिन इधर जो साबित कदमी है वो इस्तिक़ामत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल फर्श बिछाकर, फर्श अज़ा बिछाकर अपनी इस्तिक़ामत का ऐलान करते हैं, दूसरे एतराज़ करके अपनी अकड़ का ऐलान किया करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे गौर कीजिएगा। करबला के मैदान में जब मौला ने कहा था क्या ये पैगंबर की तलवार नहीं है, क्या ये रसूल का मामा नहीं है, कहा है क्या ये लिबास पैगंबर की निशानी नहीं है, कहा है क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूं, हैं आप? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूं, कहा हैं आप? क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूं, कहा हैं आप? फिर भी उन्होंने कहा हम सब कुछ जानते हैं। लजाजत देखिए, अकड़ देखिए, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपको कत्ल नहीं कर लेंगे इस बयाबान से नहीं जाएंगे। ये उनकी लजाजत है। इसे ये न कहिएगा वो साबित कदम है, वो उनकी अकड़ है, वो लजाजत है, वो तास्सुब है। ईमान को बचाए रखना, दीन पे बाकी रखना कितना मुहिम है। कुरान में मुतअद्दिद मकाम पे इसके बारे में दुआ भी जिक्र हुई है, अल्फाज भी मौजूद हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू, जिन्होंने कहा परवरदिगार अल्लाह हमारा रब है, फिर वो उस पर इस्तिक़ामत किए हुए हैं। फिर कुरान कहता है रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, खुदाया हमारे कदम को साबित कदम रख। रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरना व सब्बित अक़दामना, हमारे कदम को साबित कदम रख। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ साहिबान ईमान खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। ये दुआएं हैं कुरान में साबित कदम रहने के लिए। हत्ता आप ज़ियारत आशूरा में आ जाइए, वहाँ भी कहते हैं हम वअन युसब्बित ली इंदकुम कदम सिद्क़िन
फिर दुनिया वल आखिरह। खुदाया हमें तौफीक दे कि हम इमाम हुसैन के नज़दीक, अहले बैत के नज़दीक दुनिया व आखिरत में अपने कदम को जमाए रहें। हत्ता जब दुआ पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद वसब्बित ली कदम सिद्क़। हमारे कदम को बाकी रख, साबित रख। ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ते हैं फसब्बतनी अल्लाहु अबदन मा हईतु अला मवालातिकुम। खुदाया मुझे साबित कदम रख ताकि जब तक मैं जिंदा रहूं तेरे अहले बैत की विलायत पे बाकी रहूं। ये इसकी अहमियत के कुछ अल्फाज थे। ये सब मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं कहूँगा। जो मेरे भाई हैं, हमसिन हैं, उनसे एक नसीहत करूँगा। इस ज़माने में साबित कदम रहने की दुआ ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें। 2-3 दुआएं बताए देता हूँ। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अपनी नमाज के क़ुनूत में ज़रूर पढ़ा करें। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये कुछ दुआएं हैं जो अपने क़ुनूत में ज़रूर पढ़ा करें। एक बार मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अभी यहाँ से गौर कीजिएगा, ये अब तक अहमियत थी जो मैंने आपके सामने मौजू के हवाले से बयान कर दी। ये कितना मुहिम है, गौर कीजिएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं इन्नल अब्द युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा व युस्बिहु काफिरा व युमसी मुमिना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह में मोमिन होते हैं, शाम में काफिर हो जाते हैं। सुबह में काफिर होते हैं, शाम में मोमिन हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कदम मजबूत नहीं है। इसके बाद मौला फरमाते हैं व कम मिन सईदिन खुतिमा लहू बिश्शकावा व कम मिन शकीयिन खुतिमा लहू बिस्सआदा। कितने खुशकिस्मत ऐसे थे जिनका अंजाम बदकिस्मती पे हुआ, और कितने बदकिस्मत ऐसे थे जिनका अंजाम खुशकिस्मती पे हुआ। बलआम बाऊर यानी सामरी जनाब मूसा का पैरोकार था, मूसा का चाहने वाला था, लेकिन गुमराह हुआ, अपनी आखिरत खराब की। उबैदुल्लाह इब्न हुर जोफी जिससे मौला ने मुलाकात की थी, ये शुरू में मौला के खुतबों को लिखा करता था, मौला के खुतबों को लिखा करता था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? सिफ़ीन में मौला के सामने आके खड़ा हुआ, सामने आके खड़ा हुआ। खुद इसके अलावा इसी ने जब मौला ने मुलाकात की है इससे, मौला ने कहा मेरी मदद करो, तो इसने कहा मेरे बाल बच्चे हैं, मैं उधर जाना चाहता हूँ, मेरी तलवार ले लीजिए, मेरा घोड़ा ले लीजिए, लेकिन मैं खुद नहीं आने वाला। नतीजा इसका भी खराब हुआ। लेकिन वो अफराद जिनका कोई कारनामा नहीं है, लेकिन आखिर में उस मकाम पे पहुँचे कि शहीद करबला बन गए। वहबे कल्बी जिनका कुछ नहीं था, इमाम के साथ हुए, शहीद करबला बन गए। जनाब ज़ुहैरकैन जो मजहब उस्मानी के मानने वाले थे, आखिर में मौला का साथ दिया, शहीद करबला बन गए। वो इंसान जिसने कल तक लजाम फरस हुसैनी पे हाथ डाला था, एक एहतराम फातिमा ने उस मकाम पे पहुंचा दिया कि माथे पे रुमाल फातिमा लेके चला गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इस पे हमें गौर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मकाम पे, किसी जगह पे कुछ देख के कोई चीज़ हमें गुमराह कर दे, हमारे कदम लड़खड़ा जाएं। आप एक आयत बराबर सुनते रहते हैं,
मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्या फला युजज़ा इल्ला मिसलुहा। जो एक नेकी करेगा उसे 10 नेकी मिलेगी, यही है ना। जो एक बुराई करेगा उसे उसके बदले में एक ही मिलेगी। यह आप बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन जो आयत का दकीक तर्जुमा है उस पर गौर कीजिएगा। आयत में यह नहीं कहा गया कि जो एक नेकी करेगा उसे 10 मिलेगा, ये नहीं कहा गया आयत में। जो एक बुराई करेगा उसे एक बुराई का अज़ाब मिलेगा, ये आयत में नहीं कहा गया। अगर कहा गया होता तो आयत की ताबीर यूं होती, मन अमल अल हसना या मन फ़अल अल हसना, ये कहा जाता। लेकिन आयत में क्या कहा गया? मन जा बिल हसना। नेकी करना कमाल नहीं है, नेकी बचा के रखना कमाल है। नेकी करना कमाल नहीं है, नेकी बचा के रखना कमाल है। इस आयत में यही कहा गया, जो नेकी लेके आएगा, जो नेकी लेके आएगा उसे एक नेकी के बदले में 10 मिलेगी। जो एक बुराई लेके आएगा उसे एक ही कयामत में खुदा ये नहीं पूछेगा क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो सकता है तुमने फर्श अज़ा बिछाई हो सकता है मातम किया हो सकता है नमाज पढ़ी हो सकता है खैरात की हो, लेकिन हो सकता है एक गुनाह ने सारे आमाल को बर्बाद कर दिया हो। इसीलिए खुदा कयामत में ये नहीं पूछेगा क्या करके आए हो, खुदा ये पूछेगा क्या लेके आए हो। इसीलिए कहा जाता है नेकी करना कमाल नहीं है, नेकी बचा के रखना कमाल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और किया अपने नेकी बचा के रखना कमाल है। ये चीज पैदा कैसे होगी, गौर कीजिएगा। ये साबित कदमी पैदा कैसे होगी, हम कैसे अपने कदम को मजबूत रखें। यहां से बहुत तवज्जो चाहता हूं आपकी। हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक यहां से बहुत गौर कीजिएगा। कहते हैं मन दखल फी हाज़द दीन बिर्रिजाल अखरजूहु मिनहु रिजाल कमा दखलूहु फी। बहुत गौर कीजिएगा। साबित कदमी का एक तरीका ये है, कहते हैं जो इस दीन में दाखिल होता है, कैसे दाखिल होता है? लोगों को देख के दाखिल होता है। जो लोगों को देख के दाखिल होता है, तो जैसे लोगों को देख के दाखिल होता है वैसे ही लोग उसको दीन से निकाल दिया करते हैं। गौर कर रहे हैं? जो देख के, लोगों को देख के दीन में दाखिल होता है, तो जैसे लोग दीन में लेके आते हैं वैसे ही लोग उसको दीन से निकाल दिया करते हैं। फिर कैसे दीन में आए, फिर कैसे आए? मौला कहते हैं वमन दखल फी हाज़द दीन वमन दखल फी बिल किताब व सुन्ना ज़ालतिल जिबाल क़ब्ल अन यज़ूल। लेकिन जो दीन में कुरान के ज़रिए से आता है, सुन्नत के ज़रिए से आता है, पहाड़ हिल जाएगा, वो नहीं हिलने वाला। पहाड़ हिल जाएगा, वो नहीं हिलेगा। कब? जब दीन को कोई समझेगा कुरान से, जब दीन को समझिएगा सुन्नत से, तब ये मकाम आपके सामने पेश आएगा। इसीलिए आइम्मा ने ताकीद की है कि हमारी बात जब सुनो तो कुरान से मिलाओ, सुन्नत से मिलाओ। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने दीन को समझें, किसी को देख के नहीं, कुरान से, हदीस से समझें। आगे बढ़िए। जब ये साबित कदम हम हो जाएंगे तो नतीजा क्या होगा उसका, हमारी कैफियत कैसे होगी? नजूब बलागा मौला फरमाते हैं लव ज़रब तो खैशुमल मोमिने बेसैफी हाजा अला युब गज़नी मा अब गज़नी।
अगर मैं, गौर कीजिएगा, ईमान कितना मजबूत होना चाहिए मोमिन का, कितना मजबूत होता है। फरमाते मौला, अगर मैं मोमिन की नाक पे अपनी इस तलवार से मारूं ताकि वो मुझसे बुग़्ज़ करे, तो मुझसे कभी बुग़्ज़ नहीं करेगा, मुझसे कभी बुग़्ज़ नहीं करेगा। ये फरमाते हैं, वलो सबबतु दुनिया बेजम्मातिहा अलल मुनाफिक अला अन युहिब्बनी मा अहब्बनी। और अगर मैं मुनाफिक के सामने पूरी दुनिया उसकी खूबसूरती के साथ उड़ेल दूं ताकि वह मुझसे मोहब्बत करे, कभी भी नहीं करेगा। ईमान की पुख्तगी देख रहे हैं आप। तलवार से मारूं तब भी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं करेगा। मुनाफिक को सब कुछ दे दूं ताकि मुझसे मोहब्बत करे, तब भी नहीं करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रसूल ने फरमाया है, या अली ला युबग़िज़ुका मोमिन वला युहिब्बुका मुनाफिक। ऐ अली, क्योंकि जो मोमिन होगा वो कभी आपसे बुग़्ज़ नहीं करेगा, जो मुनाफिक होगा वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद व और किया आपने। इसके बाद मोमिन कितना मजबूत होता है? फरमाते मौला, इन्नल मुअमिना अशद्दु मिनल जबल रासिखा। कि यहाँ बहुत आराम से पढ़ूंगा, बस आप तवज्जो कीजिएगा। मोमिन एक मजबूत पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होता है। ताबीर देखिएगा, मोमिन एक मजबूत पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब मौला कहते हैं इसके बाद, इन्नल जबल कद युनहतु मिन्ह, पहाड़ को तराशा जा सकता है। जुमले मेरे नहीं, मौला के हैं। कहते हैं पहाड़ को तराशा जा सकता है, लेकिन किसी में ताकत नहीं है कि वो मोमिन के ईमान को तराश सके, वो मोमिन के ईमान को तराश सके। हुकूमत मोमिन के ईमान को नहीं तराश सकती, दौलत मोमिन के ईमान को नहीं तराश सकती, जाहो जलाल मोमिन के ईमान को नहीं तराश सकता। आ जाए करबला के मैदान में, असहाबे हुसैनी के ईमान को कैसे कैसे तराशने की कोशिश नहीं की गई। हुकूमत दे के तराशना चाहा, दौलत दे के तराशना चाहा, अमान नामा दे के तराशना चाहा, अमान नामा दे के तराशना चाहा, रिश्तेदारी के नाम पे तराशना चाहा, पानी बंद करके तराशना चाहा, भूखे रख के तराशना चाहा, तलवार की नोक पे तराशना चाहा, नेज़े की नोक पे तराशना चाहा, प्यासे रख के तराशना चाहा, मुहासरा करके तराशना चाहा। असहाबे हुसैनी की बात तो छोड़िए, बनी हाशिम की बात तो छोड़िए, कोई झूठी तारीख ये भी न लिख सकी। किसी एक छोटे बच्चे ने आके कहा हो, मौला प्यास मारे जा रही है, बैत कर लीजिए। किसी एक बच्चे ने आके नहीं कहा था कि मौला बैत कर लीजिए, प्यास मारे जा रही है। कितना ईमान मजबूत था, कितना ईमान मजबूत था। किसी एक छोटे बच्चे ने भी आके नहीं कहा मौला प्यास मारे डाल रही है, बैत कर लीजिए। ये क्या था? मोमिन का ईमान था, असहाबे हुसैनी का ईमान था, जो अपने ईमान में साबित कदम थे। इसे बात पढ़ूंगा आपके सामने। इन्नल मुअमिना, पहचानिएगा असहाबे हुसैनी को, इन्नल मुअमिना अशद्दु मिन ज़ुबुरिल हदीद। मोमिन लोहे से भी ज्यादा सख्त होता है, लोहे से भी ज्यादा सख्त होता है। इन्नल हदीद इज़ा दखलन नार लाना, जब लोहे को आग में डाला जाता है वो नरम हो जाता है। जिधर चाहिए घुमा दीजिए घूम जाएगा, जिधर चाहे मोड़ दीजिए मुड़ जाएगा, जो चाहे बना लीजिए बन जाएगा। लेकिन मौला फरमाते इन्नल मुअमिना लौ कुतिला सुम्मा नुशिरा
सुम्मा कोतेला वन लम यतगय्यर कल्बो। लेकिन मोमिन वो होता है अगर उसे कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, तब भी उसके ईमान में कोई तब्दीली नहीं आती है। मोमिन को कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, तब भी उसके ईमान में तब्दीली नहीं आती है। इसी हदीस को असहाब हुसैनी के जुमले से मिलाइए, मौला अगर आपकी मोहब्बत में 70 बार कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, तब भी आपकी नुसरत से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। और क्या असहाबे हुसैनी कितने मजबूत थे, कितने मजबूत थे असहाबे हुसैनी। इनका ईमान कितना मजबूत था, हर तरह से तराशना चाहा, तराश न सके, हत्ता छोटे से मासूम बच्चे को भी तराश न सके। असहाबे हुसैनी कितने मजबूत थे। तवज्जो कीजिएगा, शब आशूर जब मौला रात की तारीकी में मक्तल में आए हैं तो पीछे पीछे नाफे भी आए हैं। नाफे बिन हिलाल, जब नाफे से मुलाकात हुई, नाफे कहाँ जा रहे हो? कहा मौला आपको अकेले आते देखा, मुझे रहा नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन हमला कर दे और आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। उस रात की तारीकी में जहाँ कोई नहीं, हत्ता दूसरे असहाब भी नहीं हैं, सिर्फ मौला हैं, नाफे बिन हिलाल हैं। मौला ने नाफे का हाथ पकड़ा और कहा नाफे, ये 2 पहाड़ों की बुलंदियाँ देख रहे हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद किए देता हूँ अपनी बैत से। इस रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर इस पहाड़ से आगे निकल जाओ। क्या मकाम है, लेकिन कितने मजबूत हैं, कितने ईमान के पक्के हैं। रारिक कहती वही नाफे मौला के कदमों में पड़ गए। मौला जब तक आपकी राह में शहीद नहीं हो जाएंगे आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। मौला ने आबिद से कहा चले जाओ, नहीं गए। दूसरे असहाब से कहा चले जाओ, नहीं गए। हत्ता चिराग बुझा दिया, लेकिन जब उधर चिराग बुझा था तो दिल का ईमान और नूरानी हुआ था। दिल का इमाम की अताअत और नूरानी हुई थी, ईमान में साबित कदमी और नूरानी हो गई थी। इतनी नूरानी हो गई थी कि जब चिराग बुझा था तब भी साबित कदम थे, जब चिराग जलाया गया तो गर्दन पे तलवार रखे हुए आवाज़ दे रहे थे, मौला जब तक आपकी राह में कुर्बान नहीं हो जाएंगे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यह असहाब हुसैनी की मंजिलत है। जब जनाब ज़ैनब ने कहा था भैया क्या आपने इनको आजमा लिया है, तो मौला ने वहाँ कसम खा के फरमाया था। इमाम यूं ही कसम नहीं खाता, वल्लाह कह के फरमाया था, कसम मैंने इनको आजमा लिया है, अच्छी तरह से आजमा लिया है। मौला की ताबीर है, फरमाते हैं ये मेरी राह में अपनी जान देने के इतने शौकीन हैं जैसे एक शीरखार बच्चा अपने माँ के सीने से मानूस होता है। ये ताबीर है मौला की। खुद जब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आई है रास्ते में, तो मौला ने जनाब अकील के बेटों से कहा था, उनके भाइयों से, मुस्लिम के भाइयों से कहा जाना चाहो तो चले जाओ, कोई नहीं गया। बुश्र इब्न आमिर, जब मौला को खबर मिली कि मक्तल में उनके बेटे को असीर कर लिया गया है, तो मौला ने उन्हें कुछ पैसे दिए, कुछ रकम दी और कहा ये लो, जाओ जाके अपने बेटे को आज़ाद करा लो। उस वक्त बुश ने कहा नहीं मौला, मेरा बेटा आपकी राह में कुर्बान हो गया, वापस लेके नहीं आऊँगा। ये ईमान की साबित कदमी है। हत्ता मौला ने, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मौला ने जगह जगह पे जनाब यहया का किस्सा सुनाया है। क्यों सुनाया है? ताकि आज भी
अब भी अगर कोई इस राह में वापस जाना चाहता है तो चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे असहाब में कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जिसके दिल में तज़ल्ज़ुल पाया जाता हो, जिसके दिल में लर्ज़ाहट पाई जाती हो। नहीं, मेरे साथ वही रहे जो हर हाल में मजबूत रहना जानता हो, मेरे साथ वही रहे जो हर हाल में साबित कदम रहना चाहता हो। मौला ऐसे असहाब को लेके करबला में आए थे। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों, ऐसे असहाब करबला में मौजूद थे। आज़ादारों, यकीनन आप सुबह से शाम तक मजलिस करते हैं, थक जाते हैं। जब मजलिस होती है तो शाम की कब्र से एक बीबी उठती है, वहाँ से आके एक दूसरी कब्र पे आती है। वो बीबी एक छोटी बच्ची को साथ लेती है, लेके मजलिस में आती है, और जब अज़ादार गिरिया करने लगते हैं तो वो छोटी बच्ची पूछती है, फूफी अम्मा क्या इनका कोई मर गया है, क्या इनका कोई गुजर गया है, ये गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब कहती है, सकीना ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार हैं, ये तुम्हारे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं। उस वक्त जनाब सकीना कहती हैं, फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते तो हम पे दो जुल्म ना होते। कौन सी मेरी बच्ची? कहा, फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते तो सबसे पहला जुल्म जो हम पर न होता वो ये कि मेरे भैया के गले पे तीर न लगता, मेरे भैया के गले पे तीर न लगता। फिर बेटी दूसरा जुल्म कौन सा? ए फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला के मैदान में होते तो कभी भी मेरी चादर न छीनी जाती, कभी भी मैं बेपर्दा नहीं होती। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आज 5 मुहर्रम हो गई, आज का यह दिन मंसूब है औनो मोहम्मद से, जनाब ज़ैनब के बच्चों से। आज के दिन हम उनके मसाहिब पढ़ते हैं। मक्तल लिखता है, जब बीबी मदीने से चली थी तो अब्दुल्ला ने ये कह के दोनों बच्चों को हवाले किया था, ज़ैनब देखो अगर हुसैन पे कोई मुसीबत आ जाए तो हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर दीजिएगा। लो आज़ादारों, जब शबे आशूर आई है, हर माँ अपने बच्चे को समझा रही है, कल रोज़े शहादत है, कल आका पे कुर्बान होना है। ज़ैनब भी बच्चों को समझा रही है, मेरे बच्चों कल मामू जान पे कुर्बान होना है। हाँ अम्मा, हाँ हक, हम कल मामू पे अपनी जान कुर्बान करेंगे। सुबह हुई आज़ादारों, मक्तल कहता है जब असहाब जा चुके, अंसार जा चुके, तो जनाब ज़ैनब ने बच्चों को संवारना शुरू किया। हत्ता मक्तल ने लिखा, जनाब ज़ैनब ने बच्चों के बालों में कंघी की। हत्ता बाज़ मक्तल लिखते हैं जनाब ज़ैनब ने बच्चों की आंखों में सुरमा लगाया, तैयार करके भैया के पास लेके आई। भैया इन बच्चों को भी इजाज़त दे दो ताकि ये तुम पर कुर्बान हो सके। बहन ज़ैनब ये अब्दुल्ला की अमानत है। नहीं भैया नहीं, जब मदीने से चली थी तो अब्दुल्ला ने कहा था इन बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर देना। मौला समझ गए, इजाजत दी, दोनों बच्चों को सवार किया। दोनों बच्चे मक्तल में आए, खूब जंग करते हैं, कैसे न करते। जाफर तैयार के पोते थे, हैदर कर्रार के नवासे थे, अब्बास के भतीजे थे, अब्दुल्ला के बेटे थे। खूब जंग की। मक्तल कहते हैं जब जंग करते करते नहर के किनारे पहुंचे हैं और नहर की ठंडी ठंडी हवा महसूस की है तो भाई भाई से कहता है, ऐ काश हम सकीना की मश्क लाए होते, ऐ काश हम सकीना की मश्क लेके आए होते, कुछ पानी ले जाकर सकीना के हवाले कर देते। ए आज़ादारों, भूखे थे, प्यासे थे, कहाँ तक लड़ते। वो वक्त भी आया, आवाज दी, आका हमारी खबर लीजिए। मौला हुसैन मक्तल में आए,
दोनों अपनी जान कुर्बान कर चुके। मक्तल ने लिखा, एक को दाएं हाथ से संभाला, दूसरे को बाएं हाथ से संभाला, लेके आए खैमे में। अज़ादारों, आखिरी जुमला, अब तक जो भी शहीद होता था, जब कोई शहीद खैमे में आता था तो सबसे पहले जनाबे ज़ैनब आती थी, ताकि आने के बाद उसे उसकी माँ का पुरसा दे सके। लेकिन जब बच्चों के लाशें आए हैं, जनाबे ज़ैनब नहीं आए। बीबियों ने सोचा माँ है, किसी खैमे में बेहोश पड़ी होगी, किसी खैमे में बेहोश पड़ी होगी। जल्दी जल्दी बीबी आई, ज़ैनब के पास आई, शहजादी आपके बच्चे आ गए, शहजादी आपके बच्चे आ गए। शहजादी आई, सबने सोचा अब ज़ैनब गिरिया करेगी, अब ज़ैनब बेहोश हो जाएगी। लेकिन मक्तल ने लिखा, दोनों बच्चों के बीच में ज़ैनब बैठ गई, सजदे में सर रखा, हाथों को उठाया, खुदाया तेरा शुक्रिया, तूने मेरे बच्चों को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातल हुसैन।